प्रश्न संख्या 9 क दो संख्याओं का गुणनफल 403 है। यदि एक संख्या 31 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न 9 क दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बराबर हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 403 भागा 31। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 403 और एक संख्या 31 है, तो दूसरी संख्या 403 को 31 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 31 से एक बार में लगाएंगे तो 403 को 31 से भाग देंगे तो 31 से एक बार में 10 में से 1 गया 9, 3 में से 3 गया 0। अब 3 उतारेंगे तो 31 दिया 93, यानी कितना आ गया 13। तो 403 को 31 से भाग देंगे तो 13 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया, यानी दूसरी संख्या हो गया 13। ख दो संख्याओं का गुणनफल 1295 है। यदि एक संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ख में दूसरी संख्या बराबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1295 भागा, यदि एक संख्या कितना है 35, तो 35 से दो संख्याओं का गुणनफल को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1295 को 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा देखिए 35 दिया 105, 129 को हम लगाएंगे तो 35 दिया 105, तो 29 में से 5 घटाएंगे तो 24, तो 24 5 से मिल करके कितना हो जाएगा 245। ठीक है, तो 35 सत्ते होता है 245, तो 7 लिखेंगे, यानी 1295 को 35 से भाग देंगे तो 37 आएगा, यानी दूसरी संख्या कितना हो गया 37। ग दो संख्याओं का गुणनफल 13500 है। यदि एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे ग दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 13500। यदि एक संख्या कितना है 125, तो दो संख्याओं का गुणनफल को 125 यानी एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो देखिए 125 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो पहले 135 लगाएंगे 125 से तो एक बार में, तो 135 से 125 को घटाएंगे तो 10, तो 10 और 0 मिलके 100 हो गया, तो 100 तो लगेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे 0 देंगे, फिर एक और 0 मिलाएंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 125 अठी 1000, यानी कितना आ गया 108। तो 13500 को 125 से भाग देंगे तो कितना आएगा 108। तो दूसरी संख्या कितना हो गया 108। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए जहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एक संख्या दिया हो, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल को एक संख्या से भाग दे करके दूसरी संख्या निकलेगा। प्रश्न 10 70,000 से कम कितना घटाया जाए कि 11 से भाग लग जाए। प्रश्न 10 तो 70,000 में कम से कम कितना घटाया जाए कि 11 से भाग लग जाए। तो देखिए 11 से हम 70,000 में भाग देंगे। ठीक है, तो 11 छक 66, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 6 गया 0। अब ये वाला 0 उतारेंगे। ठीक है, तो 11 तिया 33, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए ये 0 उतारेंगे तो 11 छक 66, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 6 गया 0। अब ये 0 को उतारेंगे
तो हो गया 40। तो 11 तिया 33। तो 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना आ गया शेषफल 7। तो पूछ रहा था कि 70,000 में कम से कम कितना घटाया जाए कि 11 से भाग लग जाए। तो देखिए जो शेष आया है उसको घटाएंगे, तो यही है जो कम से कम संख्या है जिसको घटाने पे 70,000 में अगर 7 को घटा दिए तो जो आएगा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 11 से उसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अतः संख्या बराबर 7, यानी जो संख्या घटाया जाएगा वह क्या होगा 7 होगा, क्योंकि कम से कम कितना घटाया जाए। तो 70,000 में देखिए शेष 7 आया है, अगर 7 को घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7। तो बस इसका शेषफल ही इसका उत्तर होगा। तो शेषफल देखिए 7 है, तो यही 7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो बस 11 से 70,000 को भाग देंगे, जो भी शेषफल आ जाएगा वही इसका उत्तर होगा। प्रश्न 11, 15,761 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 18 से भाग लग जाए। तो प्रश्न 11, 15,761 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 18 से भाग लग जाए। तो देखिए 15,761 को पहले हम 18 से भाग देंगे तभी पता चलेगा। तो 18 अठी होता है 144, तो हम 18 अठी 144 यहाँ पे लिखेंगे। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब 6 को उतारेंगे तो 18 सत्य होता है 126। तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 10 आ गया। अब 1 को उतारेंगे तो 18 पचे 90। तो कितना आ गया 1 में से 0 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यानी 11 आ गया शेषफल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है, कह रहा है 15,761 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो 15,761 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो बस इसका उत्तर हो जाएगा, तो लिखेंगे उत्तर बराबर 18 माइनस 11, यानी जो भाजक है 18 में से शेषफल को घटा देंगे तो कितना आएगा 7, यानी 15,761 में 7 कम से कम 7 को जोड़ेंगे, ठीक है, तब जाके 18 से भाग लग जाएगा। तो बस जो भाजक है उससे शेषफल यानी शेष जो बचा है उसको घटा देंगे, तो जो आएगा उसको अगर हम 15,761 में जोड़ दें तो क्या होगा, वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बस इसमें क्या करना है, जो भाजक है यानी 18 से शेषफल जो शेषफल आया है उसको घटा देंगे। तो कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम यानी सबसे कम में 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15,761 में अगर हम 7 जोड़ दें तो जो संख्या आएगा वह 18 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 18 से भाग लग जाएगा। तो बस 18 से शेष फल को घटा देंगे, तो हो गया इसका उत्तर 7।